मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ना वो हज़म होती नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं इसको हर 2-2 मिनट पे ना उँगल करते रहो, क्योंकि ये सुकून से कैसे जी रही है। तो ये वीडियो ख़ास करके मैंने अपने ससुराल वालों के लिए बनाया है कि लोग कहते हैं कि भूमिहार समाज में बेटियों को बहुत इज़्ज़त के साथ रखा जाता है, लेकिन मेरे ससुराल वाले भूमिहार के नाम पे तो चमार निकले। उनके अंदर तो चमारों में भी संस्कार होता है, लेकिन उनके अंदर कोई संस्कार मुझे नज़र नहीं आई कि लोग अपने बहू बेटियों को भूमिहार समाज में इज्जत के साथ रखते हैं। और मेरे ससुराल वालों ने क्या किया कि मेरे 2 महीने के बच्चे के साथ मुझे घर से निकाल के भगा दिया। मेरे ससुराल वाले बस पैसे के लालची लोग हैं। बहू से पैसा ले लिया, जेवर गहना सारा ले लिया। आप खुद सोच सकते हैं कि बोलते हैं कि बहू बेटियों का मंगलसूत्र ढोलना ये सब गहना होता है। और मेरे ससुराल वालों ने क्या किया, शादी के दूसरे महीने बाद मेरा मंगलसूत्र ढोलना तक छीन के मेरे से रख लिया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। 8 महीने तक मैं यहाँ पे जॉब की। जब मैं प्रेगनेंसी में रही, 9 महीने का पेट लेके, बोलते हैं भूमिहार समाज के लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं तो 9 महीने का पेट में बच्चा लेके काम की। उसके बावजूद मैं लोन उठा के अपने ससुराल गई, मैं अपने बच्चे का 27वां में पूजा करवाने। मेरे ससुराल वालों ने क्या करा, आप उनकी कहानी सुनते जाओ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बेवकूफ़ बना के मुझसे सारे पैसे ले लिए। मेरा सारा जो भी बचा खुचा मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सारा ले लिए कि अरे तुम्हारा पति तो किसी काम का है नहीं, वो तो तुम्हें लात मार के चला गया है, तुम ना हमें पैसे दे दो, हम देखेंगे। जब मैंने उनको सारे पैसे दे दिए, उन लोगों ने क्या करा, शादी के फिर क्या किया, 2 महीने जब गुजर गए, 2 महीने के बाद उनको खटकने लगी, क्योंकि मेरे जेब में तो पैसा भी नहीं था, ना मेरे पास कोई काम था। सीधा उन्होंने बोला जिसने शादी की वो तो गाँव पे लात मार के चला गया, तुम निकलो यहाँ से अपने बच्चे को लेके। आज मैं पूरे 4 साल से अपने बच्चे को अकेले अपने कमाई के दम पे अपने बच्चे को पाल रही हूँ, अपना खर्चा उठा रही हूँ। अब जाके शादी के तीसरे साल में मैंने उन पे तलाक का केस करा है, डिवोर्स फाइल किया है। उसके भड़वे बेटे पे, वो मादरचोद रंडी का औलाद, पता नहीं किस खानदान में। मुझे तो ऐसे लोगों को इज्जत देने में भी शर्म आती है कि जिस रंडी ने उसको पैदा किया है ना, मादर चोद वाली ने, उसको संस्कार देना भूल गई उस भड़वे को कि बस सो के बच्चा पैदा करना ही बाप नहीं कहा जाता। उस मादर चोद भड़वे को कोई समझाओ, उस रंडीबाज को, जो आए दिन सोचता है क्या कि बीबी बच्चों का खर्चा देने में उसकी माँ मर जाती है, उसके बाप की अर्थी उठती है। 4 सालों से उस भड़वे ने मेरे को पैसा नहीं दिया। आज मेरा बेटा 4 साल को हो गया, लेकिन मेरे ससुराल का 50 रुपये का भी मेरे बेटे के पास कोई खिलौना नहीं होगा जो वो लोग बोल सकते हैं कि ये खिलौना मैंने तुम्हारे बेटे को दिया है। कोई औकात नहीं है उन लोगों को। और आज मुंह उठा के मैं तो ना इसको तलाक नहीं दूंगा, रहूंगा। अबे मादरचोद, तू किस हक से सोचता है कि 4 साल जो लड़की अकेले रहेगी, जो दर दर की ठोकर खा लेगी, जो समाज के जूते सह लेगी 4 साल के बाद, वो तुम जैसे मादरचोदों के साथ रहेगी? रखैल रंडीबाज, तू किस हक से सोचता है जो तुझे मैं अब तुझसे रिश्ता रखूंगी? मुझे तो समझ में आना था कि कौन ऐसे मादरचोद छुतिया लोग होते हैं जिनको ये उम्मीद लग जाता है कि जो लड़की 4 साल से खुद का और अपने बच्चे का लात जूते खा के समाज का अपने बच्चे को पोसी है, अब वो तुम जैसे मादरचोदों से रिश्ता रखेगी। क्यों? दोबारा सो के बच्चे पैदा करवाने हैं जो तुझसे रिश्ता रखूंगी? और आप लोगों को बता दूं, मेरी शादी हुई है वो बिहार समाज में ही हुई है। बिहार के लोग हैं भाई। मेरे ससुराल का नाम है अभयपुर, गाँव राजपुर, जिला पीरी बाजार। और मेरे ससुर का नाम है पप्पू सिंह। और उनके भड़वा जो बेटा है जिसका नाम है राहुल, मादरचोद, पता नहीं किस नक्षत्र में उस भड़वे से मेरी शादी हुई थी, उस रंडीबाज से, जिसको बस उसके माँ बाप ने सो के बच्चा पैदा करना सिखाया है। उसके अलावा उसके अंदर कोई गुण नहीं है। उसके अंदर ये गुण है कि बीवी को रोड पे मारो। उस मादरचोद ने जिस दिन मेरे को रोड पे मारा था, मैं उसी दिन उससे रिश्ता ख़त्म करके बैठी थी। अब वो मरे, उसकी अर्थी उठे, लेकिन मैं उससे इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म भी अगर मेरी अर्थी भगवान भी बोलेगा कि तू उस भड़वे से मैनेज कर ले, मैं उसको तो 7 जन्म भी अपने दरवाजे पे भटकने न दूँ। और अब मैं उससे रिश्ता रखूँगी। चूतिया समझ रखा है, जहाँ मरवाना है, जिसके पास नाक दरड़ ना उसके पास जाके नाक दरड़। लेकिन मेरे पास किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे ये फ़ोन करके बोल सकता है कि तुम उसके ख़ानदान से अब रिश्ता रखो। मेरे माँ बाप ने बेटी भी आई थी ससुराल बसाने के लिए, मर्दों को खुश करने के लिए नहीं कि मेरी बेटी जाए और जाके मर्दों को खुश करे ससुराल में। भाई तुम्हें मर्दों को खुश करवाना था तो कोठे पर के रंडी ले आता ना, बहू क्यों लेके आया? रंडी ले आता, उसके साथ 36 लोग सोते आराम से ऐश करते। क्या समझ रखा है? बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे यहाँ पे। तुम जैसों को तो मैं कोर्ट में औकात दिखाऊंगी, और कोर्ट में मिल के बात किया कर। पीठ पीछे ना भोंका मत कर कि क्या करूँगा नहीं करूँगा। जो
कोर्ट में आ, औकात है ना तो कोर्ट में आ और उसी से बात कर वहीं पे वकील के सामने। और तुझ जैसे रंडवों को मैं रखूंगी अब अपने पास में, तुझ जैसे भड़ुओं से अब रिश्ता रखूंगी। सपने देख रहा है क्या?